क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे चुनावों से आता है? हर सुबह देर से उठना, हर बार फोन स्क्रॉल करना, या हर दिन सिर्फ कल से शुरू करूंगा कहना, ये सब छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इन आदतों को बदल दें तो क्या आपकी किस्मत भी बदल सकती है? इस वीडियो में हम जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स से सीखेंगे वो साइकोलॉजी, वो स्ट्रेटजीज और वो प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप किसी भी अच्छी आदत को बना सकते हैं, सिर्फ 1% सुधार हर दिन करके। और सबसे खास बात, ये कोई थ्योरी नहीं बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन सिस्टम्स हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। तो अगर आप वाकई खुद को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर हर बार कुछ ना कुछ आपको रोक देता है? जैसे कि कोई अदृश्य दीवार हो जो आपके और आपके ड्रीम्स के बीच खड़ी हो। आपको लगता है कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें आपको खींच ले जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलने के लिए किसी क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटे छोटे बदलाव जो रोज आप करते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। यही सच्चाई है और यही संदेश है एटॉमिक हैबिट्स का। जेम्स क्लियर ने हमें एक ऐसा तरीका दिया है जो हमें सिखाता है कैसे छोटी छोटी आदतें अगर सही ढंग से बनाई जाएं तो वो हमारी पूरी पहचान बदल सकती हैं। चलिए आज शुरू करते हैं इस किताब का एक इमोशनली गहराई से भरा लेकिन बेहद प्रैक्टिकल सफर। हर शब्द आपकी सोच को छुएगा, हर चैप्टर आपकी जिंदगी से बात करेगा। पहला चैप्टर, बदलाव कैसे शुरू होता है। हर कोई सोचता है कि जिंदगी बदलने के लिए हमें बड़े बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे एक नई कार खरीदनी है, मुझे लाखों कमाने हैं। पर जेम्स क्लियर कहते हैं, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स। मतलब ये नहीं कि लक्ष्य बुरे हैं, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय करने से आप वहां नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पास पहुंचने का सिस्टम ना हो। सोचिए, एक फुटबॉल टीम सिर्फ ये सोचकर नहीं जीत सकती कि उन्हें जीतना है। उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्लान बनाना पड़ता है, बार बार फेल होकर सीखना पड़ता है। वो हर दिन छोटी छोटी चीजें सुधारते हैं और यही छोटी चीजें उन्हें जीत दिलाती हैं। इसी तरह हमारी आदतें हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 1% रोज। अब सवाल उठता है, अच्छी आदतें बनाना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा दिमाग आइडेंटिटी से जुड़ा होता है, हमारी पहचान से। अगर हम सोचते हैं कि मैं आलसी हूं, मैं तो कभी समय पर नहीं रह सकता, तो हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं। जेम्स कहते हैं, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। यानी कि अगर आपको सच में बदलना है तो आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। आपको सोचना होगा, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, और तभी आप हेल्दी खाने लगेंगे। मैं एक प्रोडक्टिव इंसान हूं, और तभी आप समय की कद्र करने लगेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या हासिल करना है, सवाल ये है मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। तो अब सोचिए, आप खुद को किस तरह का इंसान मानते हैं, और क्या आपकी रोज की आदतें उस इंसान के साथ मेल खाती हैं? अगर पहचान से बदलाव शुरू होता है तो सवाल है, एक अच्छी आदत की नींव कैसे रखी जाए? कैसे शुरू किया जाए उस पहले छोटे कदम से जो बड़ी जीत की शुरुआत बने? दूसरा चैप्टर, आदतें बनती कैसे हैं? तो चलिए अब बात करते हैं उस 4 स्टेप फॉर्मूला की जिससे हर आदत बनती है, अच्छी या बुरी। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत के 4 हिस्से होते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। पहला स्टेप है क्यू, यानी कोई संकेत। जैसे आप सुबह उठते हैं और आपका फोन पास में है, वो एक संकेत है। दूसरा है क्रेविंग, यानी उस संकेत के बाद जो इच्छा जगती है। जैसे आप फोन देखते ही सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की इच्छा महसूस करते हैं। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी आप उस इच्छा पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आप उठते ही इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। और चौथा है रिवॉर्ड, यानी जो सुखद एहसास मिलता है जब आप वो काम करते हैं, जैसे डोपामाइन की छोटी सी हिट। अब सोचिए, यही प्रक्रिया आप किसी पॉजिटिव आदत के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
मान लीजिए आप हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप क्यू बना सकते हैं। जैसे ही आप ब्रश करते हैं, आप मेडिटेशन ऐप खोलेंगे। धीरे धीरे ब्रश करना मेडिटेशन का संकेत बन जाएगा। फिर क्रेविंग पैदा होगी, उस मानसिक शांति की जो आपको मेडिटेशन से मिलती है। रिस्पॉन्स, आप बैठकर मेडिटेट करेंगे। रिवॉर्ड, आपको एक अच्छा महसूस होगा और दिमाग शांत लगेगा। इसी को कहते हैं हैबिट लूप। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो आपको उन्हें ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाना होगा। मतलब ऑब्वियस, उसे छुपाइए मत, सामने रखिए। अट्रैक्टिव, उसे कुछ अच्छा बनाने से जोड़िए। इजी, छोटे स्टेप्स से शुरू कीजिए। सेटिस्फाइंग, उसे किसी खुशी से जोड़िए। और यही नियम उल्टा करके आप बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। अब सवाल यह है, अगर अच्छी आदतें बनती हैं क्यू और रिवॉर्ड से, तो क्या सिर्फ इरादा ही काफी नहीं होता? क्या हमें अपनी एनवायरनमेंट को भी बदलना पड़ता है? तो अगला सवाल है, अगर हम अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बदल दें, तो क्या हमारी आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी? तीसरा चैप्टर, आपकी आदतें आपके माहौल से बनती हैं। जेम्स क्लियर हमें एक बेहद पावरफुल बात बताते हैं। एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी हमारी आदतें अक्सर हमारी इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे वातावरण से बनती हैं। सोचिए, आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन आपके घर के फ्रिज में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स भरे पड़े हैं। ऐसे में आप कितनी भी इच्छा रखें, एक दिन थककर आप वही पुरानी चीजें खाने लगेंगे। पर अगर वही फ्रिज ताजी सब्जियों और हेल्दी स्नैक्स से भरा हो, तो बिना ज्यादा सोच विचार के आप सही चुनाव कर पाएंगे। जेम्स कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन डिजाइन। यानी कि आपको अपने लक्ष्य के अनुसार अपने वातावरण को डिजाइन करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताबें डेस्क पर खुली होनी चाहिए, ना कि फोन तकिए के नीचे। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो अपने जूतों और कपड़ों को रात में ही तैयार रखें। ये छोटे छोटे बदलाव आपका पूरा सिस्टम बदल सकते हैं। एक और दिलचस्प बात, हर जगह हमारे दिमाग से जुड़ी होती है। एक बिहेवियर, रसोई में घुसते ही भूख लगती है, बेडरूम में पहुंचते ही नींद या नेटफ्लिक्स की याद आती है। इसलिए अगर आप आदतें बदलना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उन जगहों को नए मकसद दें। जेम्स इसे कहते हैं वन स्पेस वन यूज। यानी कि जहां आप सोते हैं वहां काम मत कीजिए, जहां आप खाते हैं वहां पढ़ाई मत कीजिए। जब जगह का मतलब बदलता है तो उस पर जुड़ी आदतें भी बदल जाती हैं। अब जरा एक सवाल सोचिए, अगर वातावरण इतना शक्तिशाली है तो क्या आप लोगों से घिरे रहकर भी अपनी आदतें बदल सकते हैं? क्या वो लोग जिनके साथ आप ज्यादा वक्त बिताते हैं आपकी आदतों और पहचान को आकार देते हैं? तो अगला सवाल उठता है, आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं? और क्या वो लोग आपको उस इंसान के करीब ला रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं? चौथा चैप्टर, सामाजिक प्रभाव और पहचान का जादू। जेम्स क्लियर कहते हैं, We imitate the habits of three groups in particular, the close, the many and the powerful. यानी कि हम 3 तरह के लोगों की आदतें अपनाते हैं, जो हमारे सबसे करीब हैं, जो बहुसंख्यक यानी ज्यादातर लोग हैं, और जो ताकतवर या प्रभावशाली माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द क्लोज, यानी हमारे दोस्त, परिवार, पार्टनर। अगर आपके आसपास के लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए भी वो आदत अपनाना आसान हो जाता है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम सब बिलोंग करना चाहते हैं, हम उस ग्रुप में फिट होना चाहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, और इसके लिए हम खुद को भी बदल लेते हैं। अब सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त देर तक जगता है, जंक फूड खाता है, तो आप भी धीरे धीरे उसी पैटर्न में ढलने लगते हैं। दूसरी कैटेगरी है द मेनी, यानी समाज, संस्कृति, सोशल मीडिया। आपने कभी गौर किया होगा, जब ज्यादातर लोग कोई ट्रेंड फॉलो करते हैं तो आप भी उस तरफ खींचने लगते हैं। यही रीजन है कि जिम चैलेंज, रीडिंग चैलेंज या मॉर्निंग रूटीन वीडियोस इतना वायरल होते हैं। हम सोचते हैं, अगर सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी द पावरफुल। ये वो लोग होते हैं जिन्हें हम एडमायर करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स, सेलिब्रिटीज, मेंटर्स। उनकी आदतें हमें इंस्पायर करती हैं, और कभी कभी हम उन्हें कॉपी करते हुए खुद को ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जेम्स एक इमोशनल पॉइंट पर ले जाते हैं कि अगर आप अपनी पहचान बदलना चाहते हैं तो आपको उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहिए जहां आपका डिजायर्ड आइडेंटिटी नॉर्मल माना जाता है। जैसे अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो राइटर्स के ग्रुप में शामिल हो जाइए।
जहां रोज लिखना एक आम बात हो। अगर आप एक फिट इंसान बनना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ रहिए जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन इसका असर आपकी आदतों पर गहरा पड़ता है। अब सोचिए, अगर आदतें सिर्फ टाइम या इरादे से नहीं बल्कि आपकी पहचान, आपके माहौल और आपके लोगों से बनती हैं, तो अगला सवाल है, क्या हम जानबूझकर अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि नई आदतें अपने आप बनने लगें? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिससे हम बिना डिसिप्लिन के दम पर नई आदतें जोड़ सकें रोजमर्रा की जिंदगी में? तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे हैबिट स्टैकिंग और इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन जैसे उन सुपर पावर टूल्स के बारे में जो किसी भी इंसान को अपने टाइम और माइंड का मास्टर बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब से खेल सिर्फ आदतों का नहीं बल्कि आपकी नियति का होने वाला है। 5वां चैप्टर, हैबिट स्टैकिंग और इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। जेम्स क्लियर यहां एक गेम चेंजिंग आइडिया देते हैं। हैबिट स्टैकिंग इज अ स्ट्रेटजी टू पेयर ए न्यू हैबिट विद अ करंट हैबिट। यानी अगर आप किसी नई आदत को शुरू करना चाहते हैं तो उसे किसी ऐसी आदत के साथ जोड़ दीजिए जो आप पहले से रोज करते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं सुबह ब्रश करूंगा उसके बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। जब मैं दोपहर में खाना खा लूंगा उसके बाद 10 मिनट वॉक करूंगा। जब मैं शाम को चाय बनाऊंगा उसी समय 5 पॉजिटिव अफर्मेशन बोलूंगा। इस स्ट्रैटेजी में जादू इस बात का है कि नई आदत को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से मौजूद आदत से जुड़ जाती है। धीरे धीरे आपका ब्रेन उसे भी नॉर्मल मानने लगता है। अब इसके साथ ही जेम्स क्लियर एक और पावरफुल टेक्निक बताते हैं जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। ये नाम थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बेहद सिंपल है। आप कब, कहां और क्या करेंगे ये पहले से तय कर लीजिए। उदाहरण, मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में 10 मिनट योगा करूंगा। मैं रात को 9 बजे अपने स्टडी डेस्क पर बैठकर 20 मिनट किताब पढ़ूंगा। इस छोटे से वाक्य में 3 चीजें होती हैं, समय, स्थान और कार्य। और जब ये तीनों एक साथ सेट होते हैं तो आपका दिमाग ये तय मान लेता है, अब ये करना ही है। जेम्स कहते हैं, Many people think they lack motivation when what they really lack is clarity। मतलब हमें मोटिवेशन की नहीं बल्कि स्पष्टता की जरूरत है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर अच्छी आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दें और उसका समय और स्थान पहले से तय कर लें, तो क्या आप उसे मिस करेंगे? शायद नहीं, लेकिन जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब हम कोई अच्छी आदत शुरू तो कर लेते हैं पर बीच में ही छोड़ देते हैं, और तब हमें लगता है शायद मैं कंसिस्टेंसी के लिए बना ही नहीं हूं। तो सवाल यह है, क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ये सुनिश्चित कर सके कि हम किसी भी आदत को लंबे समय तक निभा पाएं, बिना हारे, बिना टूटे? क्योंकि अगला चैप्टर खोलेगा वो राज कि कैसे हम नेवर मिस ट्वाइस रूल और ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी जैसे सिस्टम्स की मदद से अपनी हर अच्छी आदत को एक स्थायी बदलाव में बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए? 6ठा चैप्टर, नेवर मिस ट्वाइस और कंसिस्टेंसी का विज्ञान। जेम्स क्लियर कहते हैं, मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। यानी एक बार अगर आप किसी आदत को मिस कर दें तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब इंसान हैं, कभी कभी हालात हमें रोकते हैं, लेकिन 2 बार मिस करना वो आपकी आदत को खतरे में डाल देता है। क्यों? क्योंकि 2 बार का ब्रेक तीसरी बार को आसान बना देता है। फिर वो आदत ढलान पर चल पड़ती है और गायब हो जाती है। इसीलिए जेम्स क्लियर एक गोल्डन नियम बताते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आज आप जिम नहीं जा पाए तो कल चाहे कुछ भी हो आपको जाना ही है। अगर एक दिन आप जर्नलिंग भूल गए तो अगला दिन आपकी वापसी का दिन होना चाहिए। कंसिस्टेंसी कोई परफेक्ट स्कोर नहीं है, बल्कि ये लौटने की आदत है। जेम्स यहां एक और जबरदस्त टूल बताते हैं, हैबिट ट्रैकिंग। यानी हर दिन जब आप कोई आदत पूरी करें तो उसे किसी कैलेंडर, ऐप या डायरी में मार्क करें। यह छोटा सा क्रॉस मार्क या टिक आपके दिमाग को डोपामीन का एक पॉजिटिव शॉट देता है। आपका दिमाग सोचता है मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। और सबसे मजेदार बात, जब आप लगातार कुछ दिन की चेन बना लेते हैं तो आपका मन करता है उसे तोड़ना नहीं। एक तरह से आप अपनी आदत को गेम बना लेते हैं। अब क्या होगा अगर फिर भी आप एक बार नहीं बल्कि कई बार फेल हो जाएं? क्या होगा अगर आपकी पूरी चेन टूट जाए?
तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। जेम्स कहते हैं, आपके लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आपका गोल कितना बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता। मामला इस बात का है कि जब आप फेल होते हैं तो आप वापस कैसे लौटते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सिस्टम में रीसेट बटन रखें। यानी जब भी आप फेल हों तो खुद को जज न करें, बल्कि एक सवाल पूछें, मैं दोबारा कैसे शुरू कर सकता हूं और इस बार क्या चीज बदलनी चाहिए। अब तक हमने देखा कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे जुड़ती हैं और कैसे निभाई जाती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या हर अच्छी आदत को जिंदगी में बनाए रखने के लिए हमेशा संघर्ष करना जरूरी है, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे अच्छी आदतें इतनी आसान हो जाएं कि हमें उन्हें करने के लिए मेहनत भी ना करनी पड़े। तो दोस्तों, जब आपने जाना कि सिर्फ छोटी छोटी आदतें कैसे हमारी सोच, समय और सफलता को बदल सकती हैं, तो अब बारी है एक्शन लेने की। याद रखिए, बदलाव एक झटका नहीं, बल्कि रोज का एक छोटा चुनाव होता है। अगर आपको इस वीडियो ने एक नया नजरिया दिया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए वो कौन सी एक आदत है जिसे आप आज से बेहतर बनाना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये सफर यहीं ना रुके तो चैनल को सब्सक्राइब करें